भाजपा की ओर से वंदना पोपली को रेवाड़ी की जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। रेवाड़ी में आज भाजपा कार्यालय में कार्यभार यानी पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और नवनियुक्त जिलाध्यक्षा वंदना पोपली को कुर्सी पर बैठाकर और मिठाई खिलाकर पदभार ग्रहण कराया। पटौदी हरि मंदिर आश्रम से आए स्वामी धर्मदेव ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण कर वंदना पोपली को कुर्सी पर बैठाया। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की ओर से पगड़ी पहनाकर एवं शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, अध्यक्ष अरविंद यादव, स्वामी धर्मदेव, प्रभारी संदीप जोशी, सतीश कोला सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा, एससी मोर्चा एवं पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्षा वंदना पोपली ने कहा कि पार्टी हाईकमान की ओर से जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगी। वंदना पोपली ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम शुरू किया था। उनके काम को देखते हुए फिर उन्हें प्रवक्ता बनाया गया और कई जिम्मेदारियां दी गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को देखा और मनोहर लाल खट्टर व राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेता और कई अन्य के काम को देखा तो वे काफी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पार्टी में 10 सालों से काम किया है उससे भी अधिक ऊर्जा से आगे काम करना है। उन्होंने कहा कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ना है। हमें अपने तीनों विधानसभा की जमीन मजबूत करनी है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने सबका सहयोग मांगते हुए कहा कि पार्टी को और मजबूत करने में उनका सहयोग करें। इस मौके पर उन्होंने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि रेवाड़ी में पहली बार किसी महिला को पार्टी की अध्यक्षा नियुक्त किया गया है। ये रेवाड़ी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बराबरी की हैसियत होती है तो बराबर की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वंदना से पूर्व जितने प्रधान रहे हैं सभी ने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव सिर पर है, इसलिए कार्यकर्ता अपना लंगोट कस ले और चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। राव इंद्रजीत ने कहा कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, उन्हें जल्दी निकलना है, इसलिए ज्यादा कुछ न बोलते हुए वंदना पोपली को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। में आई तो रेवाड़ी को मैंने बढ़ते हुए देखा, लेकिन लगा अभी और आवश्यकता है। और जब भारतीय जनता पार्टी को देखा और मेरे नेताओं को देखा, नरेंद्र मोदी जी को देखा और यहाँ पर राव साहब को देखा कि किस प्रकार से वो क्षेत्र के विकास का काम कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी को देखा, नायक जी को देखा, तो मुझे लगा कि यही समय है जो यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। और पार्टी ने भी मुझे पूरा सम्मान दिया, पहले प्रवक्ता बनाया और अब जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में काम किया है, हमने नींव खड़ी कर दी है। अब जरूरत है कि उसके ऊपर एक चमचमाती इमारत बन जाए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं कि सदा देश के लिए काम किया, कभी ये नहीं सोचा था कि पावर में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जब देश के लिए काम कर रहे हैं तो इतना भी सोचना कि हो सकता है 50 में से 5 काम हुए, लेकिन बहुत बढ़िया डायरेक्शन में हुए हैं और एक ऐसा सिस्टम बनने जा रहा है कि सब कुछ ऑटो मोड में आ जाएगा। और जितने मेरे यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हैं उनको ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि 10 साल हो गए हैं तो कई बार क्या होता है कि 10 साल के बाद कार्यकर्ता या तो बहुत ही तेज मूड में आ जाते हैं या बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। हमें दोनों से ही बचना है, हमने आगे चलना है, हमने जमीन तैयार करनी है, हमने 3 विधानसभा की जमीन तैयार करनी है और वो अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सौंप देनी है। क्योंकि यह मानकर चलिए सरकार जो हमारी आ रही है इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, हमारी सरकार आ रही है तो सबका सहयोग अपेक्षित है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी धर्मदेव जी, मंचासी हमारी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंचासी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी,
मंचासीन हमारे उससे पहले वाले अध्यक्ष हुकमचंद जी और मेरे ख्याल से अनेक भारतीय जनता पार्टी के प्रधान आज के स्टेज के ऊपर उपस्थित है। इन सबका भी मैं सम्मान इस तौर पे करना चाहता हूं कि जब वंदना पोपली के नए दौर के ऊपर पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया तो अमूमन ऐसी बात होती है कि भाई हमने कोई गलती कर दी क्या कि हमारे को हटा दिया, और उसने क्या सिर्फ पाई जो उनको बना दिया। लेकिन ये पार्टी का निर्णय हमारा और आपका निर्णय नहीं है। जो लोग पार्टी के अंदर लगातार काम करते आए, कभी पार्टी किसी का चयन करती है, कभी किसी का चयन करती है, और आज चाहे एक प्रधान हटा हो और दूसरा प्रधान नया बना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हमारे जिले के अंदर रहे हैं, सबकी बराबर की कंट्रीब्यूशन है कि जब नरेंद्र भाई चौड़ा के अंदर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा से जो उम्मीद करी थी उसके अंदर बराबर का श्रेय इन सभी प्रधानों को जाता है। और वंदना जी आज कारोबार संभाल रही है। पहली बार मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जिले के अंदर पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है। उस दौर के ऊपर भी मैं समझता हूं कि इसको सक्सीड करवाने के लिए मर्द का, वीर का, पुराने साथी का, नए साथी का, सभी का योगदान रहना चाहिए। तो मेरा कोई योगदान उनके साथ रहेगा। और स्वामी डॉक्टर जी आज यहाँ पर आए, मेरे को भी आशीर्वाद दिया था। मेरा इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, तो पंजाबी बिरादरी के एक कैंडिडेट को गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी, और उसके उपरांत सबके दिमाग और दिल के अंदर ये भय था कि भाई शायद पंजाबी बिरादरी जो कि बीजेपी की नहीं की हड्डी है वो भिन्न हो जाए। इन्होंने उस टाइम के ऊपर मोर्चा संभाला, 2-3 प्रोग्राम मेरे ना केवल रेवाड़ी में करे, गुड़गांव में करे, पटौदी में भी करे, एक जगह करे। आज उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कि मैं पहली बार